हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का बायो का। हम लोग का एक टॉपिक, इसका नाम है क्या, टिश्यू इन एक्शन, जो कि हम लोग क्या है चैप्टर 3 हम लोग का न्यू एनसीईआरटी बुक। इसका नाम क्या है, एक्सप्लोरेशन है। इस बुक का हम लोग का चैप्टर 3 हम लोग का है टिश्यू इन एक्शन, जिसको कि हम लोग ऐसे में पढ़ने वाले हैं। अब टिश्यू इन एक्शन यानी कि अब सबसे पहले समझते हैं कि टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू से पहले हम लोग का चैप्टर 2 है, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, सेल के बारे में पढ़े थे। तो अब सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल होता है। और फिर जब क्या होगा, बहुत सारे सेल यानी कि ग्रुप ऑफ सेल मिलेंगे तो क्या बनेगा, फिर बनता है टिश्यू। तो आप लोग सोचिएगा, फिर बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो क्या बनेंगे। तो फिर जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलता है तो क्या बनता है, बनता है ऑर्गन। तो सेल जैसे कि हमारा होता है नर्व सेल होता है, और भी हमारा हम लोग का आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स होते हैं। ये सब क्या हम लोग का सेल है। उसका टिश्यू में बात करेंगे तो हम लोग का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू हो जाएंगे। और ऑर्गन में फिर जब क्या होगा, बहुत सारा ऑर्गन मिल और टिश्यू मिल जाएगा तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। जैसे कि स्टमक, हार्ट, ये सब लोग क्या हो गया, ऑर्गन हो गया। और जब बहुत सारा ऑर्गन मिल जाएगा तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले कि फूड पाइप हमारा एक ऑर्गन है। जब क्या होगा, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन हम लोग का, उसका हम लोग क्या आ जाएगा, जो मेरा माउथ है, ये सब मिल जाएगा तो क्या, ये सब क्या है, हमारे ऑर्गन है। यानी स्टमक हमारा ऑर्गन है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग का ऑर्गन है, फूड पाइप ऑर्गन है, माउथ ऑर्गन है। यानी कि जब बहुत सारे ऑर्गन हम लोग का, ये सब सारा ऑर्गन हम लोग मिला देंगे तो क्या बनेगा, हम लोग का ऑर्गन सिस्टम। तो हम लोग मान लेते हैं, तो हम लोग माउथ को मिलाए, स्टमक को मिलाए, फूड पाइप को मिलाए, और सर हम लोग इंटेस्टाइन को मिलाएंगे तो कौन सा ऑर्गन सिस्टम बनेगा, हम लोग का ऑर्गन सिस्टम बनेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग का बनेगा। तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस्टम हम लोग का, यानी कि ऑर्गन से क्या मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, फिर जब क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हम लोग का क्या होगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब ये सब लोग का मिलेगा तो क्या बनेगा, फिर हम लोग का बनेगा क्या, एक ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे कि हम लोग लिविंग है तो हम लोग क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर सेल भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है, और हम लोग ऑर्गेनिज्म इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर क्या ऑर्गन सिस्टम है। उसका ऑर्गन सिस्टम में क्या है, ऑर्गन भी है, और ऑर्गन में टिश्यू है, और टिश्यू में क्या है, सेल है, इसीलिए हम लोग लिविंग है। और इसीलिए हम लोग एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग एंटिटी कहलाते हैं। तो हम लोग का ये क्या है, एक टिश्यू का हम लोग का डेफिनेशन है कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ, हाँ क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल होगा विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड फॉर्म्स ऑर्गन। जब क्या होगा, ये ऑर्गन बनाएगा। तब हम लोग और जो लोग का टिश्यू होता है वो दो तरीके का टिश्यू होता है। जैसे कि हम लोग का सेल क्या होता है, प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है। उसी तरह से हम लोग का प्लांट टिश्यू भी होता है और एनिमल टिश्यू भी होता है। हम लोग पहले प्लांट टिश्यू का पढ़ेंगे और फिर हम लोग एनिमल टिश्यू का पढ़ेंगे। तब प्लांट टिश्यू में क्या होगा, हम लोग का टिश्यू का किसी में मदद करता है या फिर सेल किसी में मदद करता है, ग्रोथ में मदद करता है, रिप्लेसमेंट में मदद करता है। इन सब के लिए हम लोग का जो, क्योंकि अगर हम लोग का क्या होगा, सेल अगर हम लोग का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, तो सेल क्या होगा, बहुत सारे जब सेल मल्टीप्लाई में तो वहाँ पर क्या बनेगा, टिश्यू। यानी कि ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या फिर एक्सचेंज के लिए, रिपेयरिंग के लिए क्या हम लोग का जरूरत होगा, टिश्यू का जरूरत होगा। हम लोग का कौन सा टिश्यू का किस चीज के लिए जरूरत होगा, उन सबको समझते हैं। और टिश्यू के कितने सारे टाइप्स होते हैं उन सबको हम लोग समझते हैं। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक जो भी हम लोग समझे वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू के टाइप्स को समझते हैं। तो जो हम लोग का प्लांट टिश्यू होता है, इसको हम लोग एक कहानी की मदद से समझते हैं। प्लांट टिश्यू को हम लोग एक कहानी की मदद से समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इसका दो टाइप्स है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या है, मान लेते हैं हम एक आदमी, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का जो एमपी यानी जो मध्य प्रदेश है, हम लोग वहां पर गए हैं। तो मध्य प्रदेश हम लोग गए तो वहां पर क्या, हम लोग का एक दोस्त, जिसका नाम क्या, अली नाम है। हमें वहां पर कौन मिला, वहां पर मिला हम लोग को अली। अली ने क्या बताया कि यहाँ पर दो तरीके के लोग रहते हैं।
क्या है उसमें हम लोग का एक आदमी जो कि क्या किया, पीसीएस क्रैक किया है। अब ये पीसीएस क्या होता है, पीसीएस एक एग्जाम का होता है, तो उसने क्या किया, पीसीएस क्रैक किया। और जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स है उसमें हम लोग का क्या है, उसमें दो भाई है, जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं, उसमें क्या है, दो भाई है। तो हम लोग हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, खाना और पानी जरूरी होता है। प्लांट के लिए भी खाना और पानी जरूरी होता है। तो एक भाई जो कि क्या करता है, फूड डिलीवरी करता है, और दूसरा भाई जो कि क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि वाटर सप्लाई करता है। और दूसरा फूड सप्लाई करता है, क्योंकि फूड और वाटर दोनों हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले मैं कहा कि एमपी यानी मध्य प्रदेश गए थे, तो हम लोग इसके इसके नाम के हिसाब से हम लोग लिखते हैं एमपी, यानी यहाँ पर कहा जाएगा, एम से हो जाएगा मेरिस्मेटिक, और यहाँ पर कहा जाएगा परमानेंट। उसके बाद हम लोग का मेरिस्मेटिक में क्या आएगा, तीन टाइप से आएगा। हम लोग का जो कि क्या, यानी कि क्या होगा, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरा होगा क्या, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, और तीसरा है इंटरकैलरी। तो मतलब ये क्या होगा, अली का फुल फॉर्म क्या हो गया, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू। उसका हम लोग का जो परमानेंट यानी कि हम लोग का जो पी है, उसका एम यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू, पी यानी कि परमानेंट टिश्यू। हम लोग यहाँ पर अली तक खत्म हो गया। तो हम लोग का क्या है, जो दो यहाँ पर हम लोग का क्या है, दो टाइप के लोग रहते हैं। तो पहला क्या है, जिसमें सेम टाइप के लोग रहते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, यानी कि वो क्या आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो सिंपल, हम लोग सिंपल, अब जो हम लोग का परमानेंट टिश्यू, उसमें वो भी दो टाइप्स का होता है। पहला है सिंपल, और दूसरा क्या है, हम लोग का कॉम्प्लेक्स। जो सेम टाइप के लोग हैं उसका फुल फॉर्म क्या है, पीसीएस, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, और एस्क्लेरेनकाइमा। हम लोग का यहाँ पर क्या आ गया, पीसीएस, तीनों हम लोग का आ गया। और जो डिफरेंट टाइप के लोग थे उसमें हम लोग का क्या था, इसमें दो भाई था। पहला क्या था, तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता था, जो वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा उसका नाम है जाइलम, और जो फूड ट्रांसपोर्ट करेगा उसका नाम है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि वाटर सप्लाई करेगा, और फ्लोएम जो है वो क्या करेगा, फूड सप्लाई करेगा। तो ये हम लोग का क्या है, ये जो हम लोग का प्लांट टिश्यू है उसका हम लोग का नॉर्मल टाइप है। इसका इस जाइलम के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, फ्लोएम के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। उसका हम लोग एपिकल, इन सब के भी अंदर क्या होता है, कुछ कुछ पार्ट्स आते हैं, यानी कि इसके भी क्या है, कुछ सब सब पार्ट है, सब टाइप है। हम लोग का क्या होगा, उन सबको भी पढ़ेंगे। तो हम लोग का सबसे पहले क्या हम लोग समझिए कि जो हम लोग का जो कहानी हम लोग देखे, जैसे हम लोग का एमपी था, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। उसमें क्या आएगा, हम लोग का एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, और उसके बाद हम लोग का इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, यानी कि हम लोग का ये तीन टाइप के टिश्यू हो गया, किसमें, मेरिस्मेटिक टिश्यू में। और परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आएगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जो कि नाम सुनने से हम लोग को बहुत ज्यादा हार्ड लगा, लेकिन ये उतना हार्ड है नहीं। हम लोग उसको अगर पढ़ेंगे तो हम लोग इजीली इसको समझ सकते हैं। और हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स, हम लोग का कॉम्प्लेक्स बनाने की सोर्स में क्या आएगा, एक है जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, और एक है जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि क्या होगा, फ्लोएम। अब इसके अंदर यानी कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखें तो इसमें क्या होगा, जो जाइलम जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, वो उसने भी क्या किया, चार अपने स्टाफ को रखा है वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और जो फ्लोएम जो कि फूड सप्लाई कर रहा है, वो भी क्या रखा है, उसने भी चार आदमी को रखा हुआ है काम के लिए, ताकि वो जल्दी से सप्लाई कर सके फूड को। तो हम लोग का ये क्या टाइप्स हो गया। हम सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं, और हम लोग फिर परमानेंट टिश्यू का हम लोग इंपॉर्टेंट लाइन समझते हैं। उसका हम लोग क्या करेंगे, उसके टाइप्स को समझेंगे। आई होप कि आप लोग इसका जितना भी टाइप है हम लोग का प्लांट टिश्यू है, वो आप लोग को समझ आ गया होगा। तो हम लोग का जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब ये कैसा टिश्यू होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो कि क्या कर सकता है, अपने आप को डिवाइड कर सकता है, यानी कि
they have capacity to divide। उसका दूसरा क्या आता है, जो हम लोग का मैथमेटिक टिश्यू होता है, इसका जो हम लोग का, इसके अंदर क्या होगा, इन मैरिस्मेटिक टिश्यू जनरली वैक्यूल आर एब्सेंट। क्योंकि अगर किसी सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो उसको क्या चाहिए, अब वैक्यूल किस चीज में मदद करता है, हम लोग को ये मदद करता है स्टोरेज में। तो वैक्यूल जब स्टोरेज में मदद करता है, और यहाँ पर हम लोग को जो मैथमेटिक टूल्स वो क्या करता है, सिर्फ डिवाइड करता है, नहीं कि अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ताकि जहाँ पर भी सेल का जरूरत पड़ेगा वहां पर वो सेल के जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। वो सिर्फ डिवाइड करने पर ध्यान देता है। और जो वैक्यूल होगा वो क्या करता है, 90% लोगों को पता है कि क्या होगा, प्लांट सेल का 90% क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है वैक्यूल। तो 90% जो स्पेस है वहां पर क्या होता है, वो ऑक्यूपाई हो जाता है वैक्यूल के थ्रू। तो उसको स्पेस नहीं मिल पाएगा किसको, मैथमेटिक टिश्यू को डिवाइड करने के लिए, इसलिए किसमें क्या होता है, वैक्यूल एब्सेंट होता है। और साथ में क्या होता है, थिन सेल वॉल। और थिन सेल वाला का मतलब क्या है, कि जो क्या होगा, थिन सेल वाला होगा तो उसको डिवाइड करने में हेल्प होगा। क्योंकि अगर क्या होगा, थिक सेल वाला यानी कि जो मोटा सेल वाला होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, उसको डिवाइड करने में भी दिक्कत होगा, उसको फिर उसको उतना मोटा लेयर को तोड़ना पड़ेगा और फिर वापस से बनाना पड़ेगा। इसलिए इसके पास क्या होता है, थिन होता है, यानी कि पतला लेयर होता है, पतला सेल वॉल होता है। जिससे इसको क्या होता है, इससे क्या मिलता है, उसको हेल्प टू डिवाइड, यानी डिवाइड करने में हेल्प मिलता है। उसके साथ में हम लोग का क्या है, जो लोग मैथमेटिक टिश्यू होता है, इंटर सेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। अब इसका मतलब क्या है, जो का मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, और मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर क्या होगा, बहुत सारे सेल होंगे। जैसे कि बात करें हम लोग का क्या, ये एक मेरिस्मेटिक टिश्यू है, इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा सेल होगा। इसके अंदर क्या होगा, ऐसे करके सेल भरा पड़ा होगा। ऐसे करके क्या होगा, सेल भरा पड़ा होगा इसके अंदर। तो जो सेल भरा होगा तो उसमें क्या होता है, इंटर सेलुलर स्पेस। इंटर यानी कि क्या, इंटर सेलुलर यानी कि क्या होता है, जो सेल के बीच का स्पेस हो, यहाँ पर क्या इंटर सेलुलर स्पेस, यानी कि जो सेल के बीच का स्पेस है वहां पर वो एब्सेंट होगा। और हम लोग इस तरह से क्या होता है, अरेंज होता है, तो उसमें क्या होगा, जो बीच में गैप नहीं होता, दो सेल के बीच में क्या होगा, कभी भी गैप नहीं होगा मैरिस्मेटिक टिश्यू में। क्योंकि वहां पर जब गैप होगा तो उसको फिर स्पेस नहीं मिल पाएगा डिवाइड करने के लिए। सबका क्या है, सबका कारण क्या है, उनको यहाँ पर उसको डिवाइड करना होता है, इसलिए वहां पर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, स्पेस नहीं होता है, और साथ में उसके पास वैक्यूल भी नहीं होता है, और उसका थिन सेल वॉल होता है। और साथ में जो है सारा का जो हम लोग का मैरिस्मेटिक टिश्यू है, उसमें सारे सेल का क्या होगा, शेप सेम होगा। यानी कि इसके अंदर जो शेप होगा, शेप ऑफ सेल होगा, शेप ऑफ सेल आर सेम। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो सेल का शेप होगा, यानी कि जो टिश्यू का, टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल होगा, यानी बहुत सारे सेल होंगे, तो जो सारा सेल होगा उसका होगा क्या होगा, शेप। जैसा शेप एक सेल का होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का स्क्वायर है तो दूसरे सारे का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर किसी का सर्कुलर है तो वहां पर सारे का क्या होगा, सर्कुलर होगा। यानी कि वहां पर क्या होता है, सारे का शेप क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग का ये क्या था, मैथमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग का कुछ एक्सप्लेनेशन था। अब हम लोग समझते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। आई होप आप लोग मैथमेटिक टिश्यू का जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को समझ आ गया। ये हम लोग का नॉर्मल पॉइंट है जो कि हम लोग को जनरली याद होना चाहिए मैथमेटिक टिश्यू के बारे में। तब हम लोग समझते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब हम लोग समझते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो हम लोग का परमानेंट टिश्यू क्या है, जस्ट ऑपोजिट है किसके, मेरिस्मेटिक टिश्यू के। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या हम लोग का ऑपोजिट है।
यानी कि यहाँ पर क्या होगा, दोनों में ऑपोजिट होगा। सबसे पहला पॉइंट हम लोग का मैथमेटिक टिश्यू में था क्या, कि उसके पास कैपेसिटी होता है डिवाइड करने का, यानी किसमें क्या होगा, दे डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, यानी कि उसके पास डिवाइड होने का कैपेसिटी नहीं है। और जब इसके पास डिवाइड होने का कैपेसिटी नहीं है, जिसके पास क्या होगा, इट हैज लार्ज वैक्यूल एंड देयर शेप वेरीज। यानी कि जैसे हम लोग क्या था, मैथमेटिक के समय तो सारे का क्या होता था, शेप वहां पर सेम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, शेप वेरी करेगा, यानी कि डिफरेंस होगा शेप में। सारे सेल का शेप एक जैसा नहीं होगा, और उसके अंदर वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसको डिवाइड करना है। तो उसका काम क्या होगा, स्टोर करने का होगा। तो क्या करता है वो, स्टोर करने के लिए उसको वैक्यूल चाहिए, इसलिए उसमें क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ताकि वो स्टोर कर पाए फूड को। उसके बाद क्या आएगा, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है मैरिस्मेटिक टिश्यू और पैराइट टिश्यू के बीच का, कि जो हमका मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है, जैसे मान लेते हैं ये एक मैरिस्मेटिक टिश्यू है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेल भरे हुए हैं। तो ये हमका मैरिस्मेटिक टिश्यू है, यही बाद में क्या बन जाता है, ये लोग का मेरिस्मेटिक टिश्यू है, यही बाद में क्या बन जाता है, हम लोग का परमानेंट टिश्यू बन जाता है। ये परमानेंट टिश्यू बन जाता है, क्योंकि जब क्या होता है, जैसे जो न्यू सेल बनता है वो क्या होता है, फिर मैच्योर होने के बाद वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है, उसके पास एबिलिटी रहता है मल्टीप्लाई करने का। लेकिन जब वो क्या हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, यानी कि जब उसका जो लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो स्टोरेज में मदद करता है, ना कि वो डिवाइड कर पाता अपने, वो सिर्फ स्टोरेज में फिर मदद करता है। यानी कि वो कि कोई भी सेल का अगर पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा, फिर लास्ट में जाके वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका शेप वैरी करेगा। और इसमें दे हैव विजिबल इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे कि हम लोग का ये टिश्यू है, इसमें क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसा होगा, इसमें क्या है, हम लोग का इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि दो सेल के बीच में स्पेस, यहाँ पर गैप यहाँ पर है, ये लोग क्या आ जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस। इसके अंदर विजिबल होता है, प्रेजेंट होता है, हम लोग इसको देख सकते हैं। इसके अंदर क्या इंटरसेलुलर स्पेस है, यानी दो सेल के बीच में क्या है, गैप है। तो हम लोग का ये क्या था, हम लोग का परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग का इसका, हम लोग का इसके बारे में मेन पॉइंट्स थे कि हम लोग का ये क्या होता है, डिवाइड नहीं कर सकता है, और इसका शेप फिक्स भी नहीं होता, यानी कि सबका शेप क्या अलग अलग शेप होता है सारे सेल का। इसके अंदर वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, और ये डिवाइड नहीं कर सकता, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। आई होप आप लोग ये परमानेंट टिश्यू भी समझ आ गया होगा। तो हम लोग समझते हैं जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसका तीन टाइप। मेरिस्मेटिक टिश्यू का जो हम लोग का क्या होगा, तीन टाइप होगा, जो कि हम लोग इसको अली नाम से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरा हम लोग का क्या, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और तीसरा हम लोग का क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हम लोग का ये तीन टाइप हम लोग का क्या किसका है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है। तो हम लोग का जब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए एक प्लांट लेते हैं, हमारे तो हम लोग का क्या है, एक प्लांट हम लोग का है ऐसे करके, इसका रूट है ये, इसके ऊपर इसका क्या है, ट्रंक है, स्टेम है, ऐसा एक क्या प्लांट है। तो ये जो प्लांट है इसके अंदर क्या होगा, जो लोग का एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या करता है,
वो ग्रोथ कराता है किसका, हम लोग का एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट। रूट है यानी कि क्या होगा, जो लोग का प्लांट का रूट होगा उसका क्या होगा, उसका भी लेंथ वो इंक्रीज करेगा। और मेनली अगर हम लोग देखिए तुम लोग का जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या करता है, वो जो लेंथ होता है उसको इंक्रीज कराता है, यानी कि क्या हुआ, वो हेल्प इन क्या हुआ, ग्रोथ को करवाता है रूट का और शूट का, साथ में क्या करता है, लेंथ को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है। यानी कि ये जो हाइट होता है प्लांट का उसको वो बड़ा करने, जैसे हम लोग क्या करते हैं एक छोटा सा प्लांट लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या उसके अंदर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि क्या करता है उसके हाइट को इंक्रीज करवाता है। और यहाँ पर जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो भी दो टाइप का होता है, पहला है RAM और दूसरा है SAM। RAM यानी कि रूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और SAM यानी कि शूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। RAM यानी कि जो रूट में क्या हुआ है, जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा जो कि रूट के हाइट को, यानी कि जो रूट जितना भी सॉइल के अंदर गया रहता है उसका क्या होता है, धीरे धीरे उसका रूट भी उसका भी साइज इंक्रीज होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो रूट के साइज को इंक्रीज कर रहा है वो क्या होता है, RAM रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो उसके शूट यानी कि जो सॉइल के ऊपर है उसमें जितना उसका पार्ट को इंक्रीज करवाएगा उसके साइज को, वो कौन कराता है, ऐसे यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मतलब ये क्या था, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अर्थ ये क्या करवाता है, ये हाइट इंक्रीज करवाता है। अब हम लोग यहाँ पर देख लिए कि हाइट तो इंक्रीज होता है प्लांट का, लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, जो प्लांट होता है उसका, और वहाँ पर हम लोग का जो गिर्थ होता है यानी कि जो ट्रंक होता है, जो स्टेम होता है प्लांट का, वो भी क्या होता है धीरे धीरे मोटा हो जाता है। यानी कि पहले क्या होता है, हम लोग पतला सा प्लांट लगाते, छोटा सा प्लांट, वो क्या होता है धीरे धीरे वो मोटा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसके लिए कौन कौन सा टिश्यू हम लोग के लिए, अपन लोग का लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम लोग लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में समझते हैं। तो हम लोग समझते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ऐसा टिश्यू जो कि क्या करता है, जैसे कि हम लोग एक प्लांट लगाते हैं वो पतला प्लांट होता है, लेकिन जब उसका क्या होता है हम लोग कुछ टाइम के बाद, कुछ ईयर के बाद देखते हैं तो वो क्या होता है, उसका जो रंग होता है वो थिकन हो जाता है, नहीं मोटा हो जाता है। ये किससे मदद करता है, हेल्प टू इंक्रीज girth ऑफ द स्टेम। अब girth क्या होता है, GIRTH, ये girth इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है थिकनेस। एंड उसको क्या करता है, जो ट्रंक होता है यानी कि जो स्टेम उसके जो थिकनेस होता है उसको इंक्रीज करने में मदद करता है हम लोग को लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो हम लोग का जो शूट का या जो कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वजह से होता है, जो शूट और जो रूट होता है उस दोनों का जो इंक्रीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और जो हम लोग का गिर्थ का जो इंक्रीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्योंकि जो प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा, हाइट इंक्रीज होगा, और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा, उसका थिकनेस इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, हम लोग का लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाता है क्या, हम लोग उसका जो ट्रंक होता है उसको मोटा करता है, उसका यानी कि जो तना होता है, हम लोग देखते हैं कि छोटा प्लांट लगाते हैं उसका तना बहुत ही पतला होता है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, एक जब ट्री बन जाता है उसका ट्रंक यानी कि उसका जो तना होता है वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। वो किसके वजह से होता है, वो होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वजह से, क्योंकि ये क्या करता है, वो गिर्थ को इंक्रीज करवाता है। और हम लोग का थर्ड है क्या, हम लोग का इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये क्या होता है, हम लोग का इंटर कैलोरी जो होता है उसमें क्या होगा, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखें, जो हम लोग का बैम्बू स्टिक होता है, जैसे मान लेते हैं कि क्या एक बैम्बू स्टिक है, इसमें क्या होता है ऐसे करके लाइनिंग होता है। अब ये जो लाइनिंग होता है ये क्या होता है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नोड्स। और जो यहाँ एक नोड से दूसरे बीच का जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। नोड और इंटर नोड, तो यानी कि जो हम लोग का लाइनिंग होता है, जो जहाँ पर ज्वाइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और जहाँ पर यानी कि जब दो पॉइंट के यानी कि जो दो हम लोग का नोड के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर नोड बोलते हैं। तो हम लोग का जो इंटर कैलोरी मैथमेटिक्स टिश्यू होता है वो इंटर नोड को हम लोग यहाँ पर क्या करता है,
इंक्रीज करवाता है। यानी कि क्या हुआ, ये हेल्प्स इन इंक्रीज इंटरनोड या फिर लेंथ बिटवीन इंटरनोड। तो क्या यानी कि जो लेंथ दो नोड के बीच में इंटरनोड है उसका क्या करता है, उसको इंक्रीज करवाता है। इससे भी क्या होता है, हाइट इंक्रीज होता है प्लांट का, या फिर जो लेंथ होगा वो इंक्रीज होता है। तो उनका इंटर कैलोरी क्या होगा, जो इंटरनोड यानी नोड क्या होता है, जहाँ पर दो पॉइंट का यानी कि जो जहाँ पर जोड़ होता है, जहाँ पर ज्वाइंट है, जहाँ पर ज्वाइंट है इसका इसके बीच दो ज्वाइंट के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। यहाँ पर भी क्या करता है, जो इंटर कैलोरी मैथमेटिक्स यूज है वो इंटरनोड के साइज को इंक्रीज करवाता है। इसीलिए हम लोग अगर देखते हैं जैसे हम लोग क्या होता है, जो बैम्बू स्टिक या फिर बैम्बू ट्री जो हम लोग का प्लांट होता है उसमें क्या हम लोग का पहले हम लोग का उसका इंटरनोड छोटा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है उसका साइज इंक्रीज होगा, जैसे कि वो जैसे जैसे वो ग्रो करता है उस तरह से क्या होता है उसका इंटरनोड भी क्या होता है वो ग्रो करते जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या इसी के साथ जो हम लोग का है, जो हम लोग का सिंपल हम लोग का जो हम लोग का जो मैथमेटिक टिश्यू है हम लोग का ये इसका तीनों टाइप्स खत्म होता है। हम लोग जो परमानेंट टिश्यू है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका जितना भी टाइप्स है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। आई होप आप लोग इस पार्ट में जो टिश्यू हम लोग पढ़े हैं उसका हम लोग प्लांट टिश्यू के टाइप्स हम लोग पढ़े वो सब आप लोग को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।